ऑल्टर ईगो आपने मूवीज में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे। स्प्लिट पर्सनैलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी, और व्हेन द कैरेक्टर हैज एन आइडेंटिकल पर्सनैलिटी, मतलब एक कैरेक्टर और उसकी जान किसी दूसरे कैरेक्टर में है। बडी होते ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा क्लोज बडीज, क्लोज फ्रेंड्स। क्लोज फ्रेंड्स, ऐसे क्लोज फ्रेंड्स की एक की जान दूसरे में बसती है। इस तरीके से मतलब वो कॉन्सेप्ट को, रियल कॉन्सेप्ट को आपने कॉन्सेप्चुअल ले लिया। इस कॉन्सेप्ट को, ऑल्टर ईगो को क्या समझ लिया कि व्हेन टू फ्रेंड्स आर सो क्लोज दैट टू हर्ट सम, हर्ट वन इज टू हर्ट अनदर। एक को दर्द हो रहा है, एक को चोट मारे तो दूसरे को दर्द हो रहा है। ऐसे भी आपने मूवीज में कैरेक्टर्स देखोगे, तो वो उसको अगर लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो क्या है? इट इज ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो को वैसे आप नॉर्मल देखते हो, नॉर्मल कंडीशन में देखते हो, तो वो क्या है? इट इज देन एक्सटेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो बूजुम फ्रेंड। बूजुम फ्रेंड जो वही मतलब होते हैं जैसे, जिसको आप कहते हो बहुत ही क्लोजेस्ट जो फ्रेंड होते हैं, जो जिनमें टेलीपैथी और इम्पैथी बहुत इंटेंस होती है। टेलीपैथी और इम्पैथी क्या होती है? मतलब दूसरा एक सोच ले तो दूसरे को पता चल जाए। इम्पैथी क्या होती है? एक फील कर रहा है पेन अगर, तो दूसरा सफर कर रहा है। इस तरह की जो इम्पैथी और टेलीपैथी जो स्ट्रांग होती है, ऐसे जो दोस्त होते हैं, ऐसे बहुत कम होते हैं, एक दो। एक मतलब आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा होगा तो वो एक ही ऐसा होगा जिससे कि आप इतना क्लोजली एसोसिएटेड होते हो। ठीक, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पे वोकेबलरी के ये वोकेबलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बूजम फ्रेंड है। और अगर लिटरेचर लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो क्या है? एक जो आपकी स्प्लिट पर्सनालिटी, जो या ये एक्सटेंशन ऑफ योर पर्सनालिटी वो होती है। तो आंसर इज बूजम फ्रेंड्स। अगर आप मिथोलॉजी में देखोगे इसको, तो मिथोलॉजी में ऑल्टर ईगो का क्या कॉन्सेप्ट है? अ पर्सन से सेकेंडरी और ऑल्टरेशन, ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी। एक्सटेंशन ऑफ पर्सनैलिटी मतलब सेकेंडरी और ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी, जैसे स्प्लिट पर्सनैलिटी का एग्जांपल दिया मतलब, तो एक आप है और एक आपका पता ही नहीं है कि कब आप दूसरे बन जाते हो। ठीक, या फिर यहाँ पे क्या है कि आप एक और आपके बिल्कुल जैसा ही एक दूसरा बंदा, जो डबल रोल, जिसको आप डबल रोल भी कह सकते हो। ठीक, इन द फ्लैश शी इज मिलियंस माइल्स फ्रॉम हर फोटोग्राफिक ऑल्टर ईगो। मतलब व्हाट शी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शी इज इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। एक बंदा जो एक सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट है और दूसरी सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट है। अभी एक मूवी, वेब सीरीज आई थी ब्रीद, अभिषेक बच्चन वाली। तो अभिषेक बच्चन वाली में, उसमें आप इसको ऑल्टर ईगो का एग्जांपल आसानी से देख सकते हो। इफ यू हैव हैपन टू वॉच दिस वेब सीरीज यू कैन अंडरस्टैंड। अदरवाइज एक पहले साउथ की मूवी थी अपरिचित। तो अपरिचित का अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है, वो स्प्लिट पर्सनैलिटी है, तो वो उसकी ऑल्टर ईगो है। जो सेकेंडरी है, जो विलेनस काइंड ऑफ आइडेंटिटी है उसकी। विलेनस भी क्या मतलब, डिफरेंट सर्कमस्टेंशियल है वो। तो वो क्या है? उसकी ऑल्टर ईगो है। सो ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी। और मिथ में अगर देखते हो, ऑल्टर ईगो और द लाइफ इंडेक्स, अदर रिलीजियस एंड फोक्लोरिक ट्रेडिशंस व्यू द लाइफ ऑफ द ह्यूमन इंडिविजुअल एज बाउंड अप विद दैट ऑफ अ प्लांट और एनिमल। जो अभी हातिम ताई वाला एग्जाम्पल दिया था कि उस विलन की लाइफ जो थी वो तोते में थी। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कई बार ऐसा हो जाता है, आपकी लाइफ में भी ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो आपकी लाइफ कह रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ इस पौधे में बची है, मतलब इस पौधे को, इस प्लांट को, डोंट हर्ट दिस प्लांट बिकॉज आई विल डाई अदरवाइज, या डोंट हर्ट दिस पेट अदरवाइज आई विल डाई। आप इतने ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो उस पर्सन से, या उस ऑब्जेक्ट से, या फिर उस पेट से, या फिर उस नेचुरल ऑब्जेक्ट से, या प्लांट से जो आपने खुद प्लांट किया है, खुद लगाया है, तो उससे आप अपनी लाइफ को एसोसिएट करके चलते हो अपनी एग्जिस्टेंस के। मतलब जैसे तार जोड़ देते हैं ना लाइफ के, वो तार आपके जुड़े हुए हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटी क्या होती है? वो ऑल्टर ईगो होती है। तो अगर मिथोलॉजी को फॉलो करते हो आप,